सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी संत महापुरुष पूरे परिवार के साथ सेवा सत्संग सुमरन करते हुए तन से मन से धन से खुशी होंगे। और दास को भी आशीर्वाद देना कि पूरे परिवार के साथ आप जी के चरणों से जुड़ा रहे। सत्संग जी ये जीवन एक परमात्मा की बख्शी हुई दात है और केवल सत्संग जी ये भक्ति करने के लिए मिला है। इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए मिला है। सत्संग जी कहते हैं कि भक्ति लोग की अजी ना समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुले के, गुरु रिझाना भक्ति है। एक को पाना एक को ध्याना, एक से प्रीत लगाना भक्ति है। सत्संग जी अगर देखें तो हमारे सनातन धर्म में देवताओं की गिनती नहीं, 33 कोटि देवता गिने जाते हैं जिनका हमें नाम और पता भी मालूम नहीं हो सकता। जीवन भर वेद पुराण पढ़ते रहें तब भी। ये सारे देवी देवता सत्संग जी इस निराकार ब्रह्म परमेश्वर के अंदर विराजमान है। जैसे सत्संग जी इस पूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम भोजन करते हैं मुख से, तो सारे अंगों को भोजन पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का जब हम पूजन अर्चन वंदना प्रार्थना करते हैं तो एक ही साथ में सारे 33 करोड़ देवताओं का भी पूजन हो जाता है। सत्संग जी क्योंकि सारे देवी देवता इस निराकार ब्रह्म से जुड़े हुए हैं। सत्संग जी अलग अलग पूजने में हमारे भ्रम पैदा हो जाते हैं, जिससे हम किसी देवी देवता का पूजा करके आते हैं और तबीयत खराब हो जाती है तो हमारा मन कई जगह जाता है कि किसी का पूजा भूल गया है जिसके कारण हमारी तबीयत खराब हो गई या कुछ नुकसान हुआ। सत्संग जी इसलिए ऐसे भ्रमों से निकालने के लिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज समय के पैगंबर आज इस परम पिता परमात्मा का दर्शन करा के जीवन को धन्य कर रहे हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। इस संसार में सत्संग जी अनेक रीतियां हैं जिसके कारण इंसान भटका हुआ है। गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मेरे इस स्वरूप का जो दर्शन कर लेते हैं वो कभी दोबारा जन्म नहीं लेते, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग जी और मोक्ष की प्राप्ति केवल इस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म जो अडोल है, अविनाशी है, अखंड है, अभेद है, किसी से कट नहीं सकता, न गल सकता है, न भीग सकता है, न उड़ सकता है, न आता है, न जाता है। सत्संग जी ऐसा परम पिता परमात्मा इसमें निरंकारी मिशन में सतगुरु हमें इन आँखों से दिखा के इस ज्योत से ज्योत को मिला के धन्य कर देती हैं, जिसकी अंश परम पिता परमात्मा की अंश आत्मा है। जब ये निज स्वरूप में आ जाती है, जैसे बोध सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है, फिर उसकी अपनी पहचान मिट जाती है। ऐसे ही सत्संग जी ये आत्मा परमात्मा में मिलकर मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। सत्संग जी फिर 84 लाख योनियों में आना जाना खत्म हो जाता है। सत्संग जी आए इस मिशन में जुड़कर अपने जीवन को धन्य करें। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। अगर किसी को भक्ति करने की बात कही जाती है तो कहते हैं अभी तो खाने पीने की उम्र है, खेलने खाने की उम्र है, अभी समय ही क्या है जो हम भक्ति करें। क्योंकि वो भक्ति को एक अलग हिस्सा मानते हैं जो जीवन से अलग परे होकर, घर परिवार से दूर होकर, जंगल में किसी खास कपड़े पहनकर भक्ति करेंगे।
सत्संग जी ऐसा नहीं है। कहते हैं कि भक्ति को समझना है, जानना है कि इस पूर्ण परिवार में रहकर ही हमें इस परमपिता परमात्मा का जान सकते हैं, देख सकते हैं। कहते हैं कि जिसकी पूजा, जिसका वंदन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहे अवतार की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। बिना पहचान की कोई वस्तु अगर हम ढूंढते हैं तो उसे पा नहीं सकते सत्संग जी। ठीक इसी प्रकार सत्संग जी हमें पहले किसी वस्त्र को पहचानने के लिए एक दूसरे आदमी का सहारा लेना पड़ता है जो उसके विषय में जानकार हो। तो आज समय के पैगंबर सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी इस ज्ञान को पूरे संसार में बांट रही हैं, आवाज़ लगा रही हैं कि आओ गारंटी से इस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर लो, और आप भी कर लो और कह दो अपने संगी साथी परिवार सभी कर सकते हैं, चाहे पापी से पापी भी हो। इस भक्ति का अधिकारी है राम भगत के तहीं अधिकारी, जिन सत्संगत अति प्यारी। सत्संग जी जैसे पारस पत्थर होता है, वो ये नहीं देखता कि कौन सा तलवार किसी का गर्दन काट के आई है। उसका काम ही होता है केवल लोहे को स्वर्ण बना देना। इसी प्रकार सत्संग जी सतगुरु का भी काम होता है, वो हमारे गुण और अवगुण नहीं देखते। उनका काम है केवल परमपिता परमात्मा से इस ज्योत को ज्योत मिला देना। और सेवा सत्संग सुमरन का कर्म बताते हैं। ये 3 कर्म करते हुए अपने जीवन को इस भक्ति मार्ग पर निरंतर लगाए रखना है जब तक ये जीवन है, अंतिम सांस है। इसमें लिखे हुए हैं कि अपना आज संवार ओ बंदे, ये सोने का वक्त नहीं है। अय बंदे तू जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संग तू लाग जरा। तन भी तेरा नहीं है अपना, छोड़ के इसको जाना है। तन के साथ जुड़े साथी ने काम में तेरे आना है। सत्संग जी कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले। अय इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। और भी बीच में लाइनें सत्संग जी की, जैसे मुट्ठी से रेत के कण हाथों से फिसलते हैं, ऐसे ही ये पल जीवन के हाथों से निकलते हैं। हमें समझ नहीं आता कि कब हमारे बचपन बीत गया, कब जवानी खत्म हो गई। ऐसे ही बुढ़ापा आएगी और एक दिन इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और इस जन्म का जो सिद्धांत है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। सत्संग जी तो कहते हैं कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी तेरी कमाई सारी गई। तो जिस 84 लाख योनियों में जो कर्म किए थे, जिसके परिणाम से मानव जीवन मिला था सत्संग जी, आज मानव जीवन पाकर भी हम अगर इस दात को नहीं पाते हैं तो फिर से हमें उस 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अपने सामने आप देख सकते हैं कीड़े मकोड़े, घोड़ा गधा हाथी सूअर कुत्ता बिल्ली, तमाम ऐसे जीव हैं जो कितने कष्ट भोगते हैं, खाने को तरसते हैं। लेकिन परमात्मा ने तो इतना सुंदर जीवन बख्शा है जो आप कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ऐसा जीवन अनोखा दिया है जिसका लाभ उठा सकते। प्यार से कहिए धन्यकार जी।